अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, रुखसाना बशीर आपकी खिदमत में हाजिर। सवाल है, इश्क तो सिर्फ़ एक ही हस्ती से हो सकता है, फिर अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों से इश्क कैसे हो सकता है? अल्लाह से प्यार कैसे होता है? मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि रब से तो हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वहाँ वन साइडेड कम्युनिकेशन रहती है। नमाज़ पढ़ते हैं तो रब से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं तो रब को सुन रहे होते हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन है। ज़रूरी है कि दरमियान में एक इंस्ट्रूमेंट हो या ऐसी हस्ती हो ताकि टू वे कम्युनिकेशन मुमकिन हो सके। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को अच्छी तरह पहचानते हैं और उनकी फ़ितरत से वाकिफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तकलीफ़ें उठाकर उम्मत की फ़ितरत के मुताबिक अमली नमूना छोड़ा। जब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों को मीनो अन नहीं मान सकेंगे। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और इश्क नहीं होगा, तब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात उस तरह नहीं मान सकेंगे जिस तरह मानने का हक़ है। ये और बात कि आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात भी नहीं मानते। जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं तो हमें रब की कम्युनिकेशन की समझ आने लगती है। तब हमें पता चलता है कि रब को हमारी नेकियों और इबादत की ज़रूरत नहीं। वो इन चीज़ों से बेनियाज और बेपरवाह है। रब ने सिर्फ़ हमारी बेहतरी के लिए कमोबेश 1,24,000 पैगंबर और मुख्तलिफ़ कुतुब भेजी। जब हमें समझ आ जाती है कि रब ने हमें जो कुछ भी करने को कहा उसमें ख़ुद हमारी ही बेहतरी है, तो फिर हमें रब से अज़ खुद प्यार होने लगता है। वाह! मेरे अच्छे नाज़रीन, रेफरेंस के लिए बताती चलूँ, किताब नवाए फ़कीर पेज 73। और शाह साहब ने क्या ज़बरदस्त जवाब दिया है कि हमारी इंसानों की फ़ितरत है कि हम टू वे कम्युनिकेशन चाहते हैं, और फिर इस टू वे कम्युनिकेशन को पॉसिबल करने के लिए अल्लाह ने अपने रसूल भेजे हैं दुनिया में। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ हम बात कर रहे हैं। और जब तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होगी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें उसकी उस तरह से समझ नहीं आएगी और हम उस पे उस तरह से अमल नहीं कर सकेंगे जिस तरह से अमल करने का हक़ है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें समझ आएंगी हमें, तो फिर हमें असल में पता चलेगा कि अल्लाह क्या कम्युनिकेट कर रहा है, अल्लाह ने क्या बात हमें बताई है। क्योंकि अल्लाह जो कुछ भी फरमा रहा है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुंचा है। तो जनाब, ये है आज के सवाल का जवाब कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी तो हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कम्युनिकेट किया उसकी समझ आएगी, हम उसको फॉलो करेंगे, उस पे अमल करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि अल्लाह ने क्या पैगाम दिया है हमें, अल्लाह क्या कम्युनिकेट कर रहा है। यूँ हमें अल्लाह से भी प्यार हो जाएगा। सिंप्लीफाई हम इसको यूँ कर सकते हैं। वैसे तो शाह साहब इतने ज़बरदस्त अंदाज में बात करते हैं, इतना उसे सिंप्लीफाई करके कि मेरे जैसे लोग जिनको समझ ही नहीं आती किसी बात की, उन्हें भी कुछ न कुछ समझ आने लगती है। आज के लिए जनाब बस इतना ही। कल इंशाअल्लाह एक नए सवाल और जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। रुखसाना बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।